हेलो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। आज मैं आपको क्लास 9th की जो मैथ है एक्सरसाइज 1.1 वो कराने वाला हूँ, जो कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 2-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है। और बाकी ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ आपको, जो भी आगे कराऊंगा वो मैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए अधिक ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एग्जाम पास में है और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट कमी है उनके लिए, क्योंकि जो उनको नंबर्स चाहिए वो लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक। तो आइए हम करते हैं, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। और बात रही हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये इजी क्वेश्चन में कोई हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन जिसमें मुझे लगेगा कि हिंदी लिखना चाहिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं हिंदी में लिख दूंगा आपके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा तो हिंदी में ही, बस क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप समझिए। तो आंसर करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ इज अ जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? रैशनल मतलब परिमेय संख्या। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? ठीक। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए क्यू। तो सबसे पहले हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, अपॉन में तो है ही, हाँ लिख सकते हैं, यस वी राइट दैट। अब हम यहाँ पर आते हैं कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये लूँ P अपॉन क्यू, तो इसने हमें ये नहीं बोला P के लिए कि जीरो मत लगाओ, P हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक। क्योंकि इसने P के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं बता रखा, लेकिन हाँ Q के लिए इसने मना किया है। क्या? Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब होता है नहीं। तो Q के लिए जीरो नहीं लगाते, बाकी आप P के लिए कुछ जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, लेकिन जीरो मत लगाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 8 लिख दो, कुछ भी हाँ हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मेन आपका ये आता है सेकंड क्वेश्चन से। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो इसको देखते हैं हम। जैसे फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या। ठीक। जो परिमेय संख्या निकाली कितनी? 6। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जितना परिमेय संख्या बोले, मतलब जितना रैशनल नंबर बोले, उसमें +1 कर दो। तो 6 रैशनल नंबर बोला है, 6 परिमेय संख्या, इसमें +1 कर देंगे, 7 हो जाएगा। जितना बोलेगा उसमें +1 कर देंगे। देखो 6 बोला है, तो 6 में +1 कर दिया, 7 हो गया। ठीक। तो जितना बोलेगा उसमें +1 कर दिया, 7। अब ये देखो, जब आपका 7 आ जाएगा जोड़कर, 1 जोड़ने पर, अब ये देखो किसके बीच में बोला? 3 एंड 4 के बीच में। तो यहाँ लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 4, इसके बीच में लिखना है, तो इसके हम बीच में कर रहे हैं। अब जो आपका 6 में +1 करने पर आया था 7, उसको इस दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में डाल के 7/7। ठीक। क्या करा मैंने? जितना रेशनल में बोला उसमें +1 कर दिया, जितनी परिमेय संख्या बोली उसमें +1 करके 7 आ गया। और जिसके बीच में बोला है उन दोनों को हमने क्या कर दिया? 7/7 से मल्टीप्लाई। 3 को 7 से करेंगे, 3 7 जा 21/7। 4 को 7 से करेंगे, 28/7। ठीक। क्या आ गया? 21 एंड 28 वाला। तो लिख दो, जो आपका आया है उसके बीच में संख्या लिखनी है, तो लिख दो उसके बीच में संख्या। देखो कैसे आएगा? 28/7। तो अब तो बहुत सारे, पहले क्या था 3 के बाद 4, कोई बीच में संख्या ही नहीं था, है ना? तो लेकिन अब जो है 21 और 28 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 21 के बाद 22 हो गया, है ना, अपॉन में 7। 23 हो गया, 24 हो गया। ठीक। 25 हो गया, 26 हो गई है, 27। तो कितने रैशनल नंबर बोले थे? कितनी परिमेय संख्या बोली थी? 6, 6। तो देखो अपने आप, 1 2 3 4 5 6, जितना बोला है उतना ही निकलेगा, उससे एक्स्ट्रा एक भी ना कम ना एक्स्ट्रा निकलेगा। ठीक। तो हमारे पास ये है। सेम क्वेश्चन इसमें भी तो वही निकालना है। जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये 5 परिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में। तो रैशनल नंबर बोली कितनी? 5 कही आपको, तो सेम वैसे इसमें 6 बोले थे और इसमें 5 कह दिए हमने। तो 5 में इस बार 1 कर देंगे, बस खत्म। उसमें 6 में +1 कर दे, इसमें 5 में 1 प्लस कर देंगे। तो सेम वही बात वापस से क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 3/5 दे रखा है, इधर दे रखा है 4/5।
सेम जितना आंसर आया हमारा क्या 5 और इसको जोड़ने पर आया था, ठीक। तो आंसर 6 आया, इसको हम 6/6 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ क्या कर 7 आ गया था तो हमने 7/7 में मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 को। बस पर कितना था इसमें, अपॉन में कुछ नहीं था। और इसमें फर्क कितना, अपॉन में 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ठीक है, आपको जो मेथड इसमें लगना था वही मेथड इसमें लगेगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 और 6 5 30। सेम इसको भी 4 6 24 5 6 30। आ गया ना, देखो ये और ये, मतलब 18/30। और हम यहाँ लिख देते हैं 24/30। बीच में कई सारी संख्या है, 19 हो गया, 20, 21, 22 और ये 23। कितनी परिमित संख्या निकालनी थी, कितना रैशनल नंबर था, 5 बोला था। 1 2 3 4 5, 5 ही निकला। एक ना एक्स्ट्रा ना ही एक कम। ठीक, तो एकदम इजी वे से है, इससे ज्यादा इजी आपको नहीं बता सकता कोई भी। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो, आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये मेरा पहला क्लास है यूट्यूब पर, तो अगर मैं तेज बोल रहा हूँ या मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ, रिपीट करना हो मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आगे से अपने जो पढ़ाने का तरीका उसको ठीक कर सकूं। और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद। आज की क्लास यही जो है खत्म करते हैं, और आगे और भी कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं जो कि कंपार्टमेंट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो देखना मत भूलिएगा, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।